Assalamu alaikum. Dear students, once again welcome to all of you. Lesson number 13, God be praised by अहमद नदीम कासमी. आज हम अहमद नदीम कासमी के एक फेमस प्ले गॉड बी प्रेज को बेटा रीड आउट करेंगे. उसको इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ आ सकती है, उसको भी बाकायदा तौर पर एनालाइज किया जाएगा. इम्पोर्टेंस इन एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्या क्या चीज़ कितने कितने विंटेज की के कैसे कैसे कितने कितने नंबर की पूछी जा सकती है, उसको बाकायदा जो है वो अभी डिस्कस करते हैं. बेटा अगर ट्रांसलेशन अगर इम्तिहान के अंदर आती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, तो वो 15 नंबर्स की आपको पूछी जा सकती है यहाँ से. दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, यानी कि 2 और 4 मार्क्स का आपको पूछे जा सकते हैं. उसके बाद सिनोनिम है, सिनोनिम का भी आपको 1 नंबर के लिए आ सकता है कि इसका मैचिंग और एंटोनिम्स के बारे में भी आ सकता है. और उसके अलावा बेटा पंक्चुएशन जो है वो भी यहाँ पर 5 नंबर के लिए ये आ सकती है. लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ट्रांसलेशन आते हैं तो पंक्चुएशन के चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन स्टिल पूछने के चांसेस हैं. ये इसकी वर्थ है, ये इसके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इसके मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन किए जा सकते हैं. इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी इम्पोर्टेंट बेटा क्वेरीज हैं जो कि आपने जानने समझने और ज़रूरी. जी, अब स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पे इसकी ट्रांसलेशन को, जो आप नेक्स्ट पेज पे मुलाहजा कर रहे हैं. बेटा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो राइटर के अकॉर्डिंग जो कि उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो किस एज को रिप्रेजेंट करता है. अहमद नदीम कासमी एक फेमस पोइट था, जर्नलिस्ट भी था और ये ड्रामाटिस्ट भी हैं, फेमस ड्रामाटिस्ट हैं. 20 नवंबर 1916 को ये पैदा हुए थे. उन्हें 1968 में पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया है और 10 जुलाई 2006 में इन्होंने वफ़ात पाई. न्यू इरा को ये रिप्रेजेंट करते हैं. द पाकिस्तान के सबसे मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट के अंदर इनका नाम शुमार किया जाता है. नेक्स्ट पेज पर मुलाजा कीजिएगा, बाकायदा ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकत अलियास, एलियस का मतलब उर्फ होता है, मौलवी अबू अल बरकत जो कि उर्फ अबुल के नाम से मशहूर हैं, यूज़ टू लिव इन कम्फर्ट, आराम से रहा करते थे, सुकून से रहा करते थे. इवन पाम्प, हत्ता के शान शौकत के साथ रहा करते थे. ऑन हिज हेड, ठीक है, वो अपने सर पर, ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, वो अपने सर पर एक पगड़ी पहनते थे. नाउन एज मशदी लुंगी, जो कि मशदी लुंगी के नाम से जानी जाती है. बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्राम मशद इन ईरान, क्योंकि ये ईरान के शहर मशद से आई है या वहाँ से ये मंगवाई गई है. द गाइल्डेड टिप ऑफ हिज कैप, उनकी टोपी का जो ऊपर वाला सिरा है वो गाइल्डेड, आरास्ता किया गया है, उसको सजाया गया है. यूज़ टू शाइन ब्राइटली, ठीक है, यूज़ टू का बेटा लफ्ज़ी मतलब आम तौर पर जो यूज़ किया जाता है वो इस्तेमाल होता है किसी भी ऐसे वर्ड को, किसी भी ऐसे एक्शन को माजी के अंदर जो कॉन्टीन्यूसली होता हो. यूज़ टू शाइन, चमका करता था, ब्राइटली ज़्यादा चमका करता था, अबव द टर्बन, उस पगड़ी के ऊपर. उनकी पगड़ी के ऊपर उनकी टोपी का जो कोना था, किनारा था, वो पगड़ी के ऊपर चमका करता था. ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा अपने साथ चलने वाली छड़ी रखते थे. अ सॉर्ट ऑफ स्केप्टर, जिसे स्केप्टर या असा भी कह सकते हैं, शाही छड़ी भी कह सकते हैं. वो अपने पास एक असा या चलने वाली छड़ी अपने पास रखते थे. विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास, विद डेकोरेटिव जो सजी होती थी, बैंड्स ऑफ ब्रास, ठीक है, बैंड्स ऑफ ब्रास का मतलब पीतल की पत्तियों से, एंड गिल्ट और गिलेट से. यहाँ पे गिलेट सुनहरी पट्टियों को कहते हैं, जो कि सुनहरी पत्तियों और पीतल की पट्टियों के साथ सजी होती थी. फॉर हिज हेयर, वो अपने बालों के लिए, ही यूज्ड फ्रेगरेंट ऑयल, वो हमेशा खुशबूदार ऑयल इस्तेमाल करते थे, तेल को इस्तेमाल करते. वो अपने बालों के लिए खुशबूदार ऑयल को, तेल को इस्तेमाल करते थे. इट्स स्वीट, उसकी जो मीठी मीठी पंजेंट स्मेल, खुशबूदार जो खुशबू थी, लिंगर्ड, फैल जाती थी, इर्द गिर्द जो है वो स्प्रेड कर जाती थी
इन द विलेज, गांव के अंदर, लेन्स, गलियों के अंदर, वो गांव की गलियों के अंदर उसकी मीठी खुशबू फैल जाती थी। व्हेन एवर ही वॉक थ्रू दैम, जब कभी वो उसमें चलते थे। जब कभी वो गांव की गलियों जब कभी वो चलते थे तो गांव की गलियों के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एलिस का आप आमतौर पर जानते हैं उर्फ के लिए यूज़ किया जाता है। पॉम्प का मतलब होता है शान व शौकत, बहुत ज़्यादा उम्दा। गिल्डेड, सजे हुए को कहते हैं। स्केप्टर, असा को कहते हैं, या शाही स्टिक को भी कह सकते हैं। डेकोरेटिव, सजा हुआ बैंड, पत्तियों को कहते हैं। नेक्स्ट पेज बेटा। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्किंग आइज, उनकी जो आंखें थी वो उभरी हुई थी, मोटी मोटी आंखें थी, उभरी हुई आंखें थी। इन हिज फिंगर्स, वो अपनी उंगलियों पर ही वोर सिल्वर रिंग्स, वो चांदी की अंगूठियां पहनते थे। विद लार्ज टर्कवेस, जिसमें फिरोजे होते थे, स्टोन्स, पत्थर, जिसमें फिरोज़ा का पत्थर जो है वो जड़ा होता था। वो अपनी उंगलियों में, ठीक है, फिरोजे से बनी हुई या फिरोज़े के साथ जो है वो जुड़ी हुई, फिरोज़ा पत्थर से जुड़ी हुई अंगूठियाँ पहनते थे। दीज रिंग्स केम ऑफ, ये अंगूठियाँ आई थी। हिज फिंगर, यानी कि केम ऑफ का मतलब यहाँ पर है ये अंगूठियाँ उनके फिंगर से, हिज फिंगर से उतरती थी 5 टाइम्स, 5 दफ़ा अ डे, एक दिन में। ये अंगूठियाँ उनकी, ठीक है, उंगलियों से 5 दफ़ा उतरती थी बिफोर एब्यूशन, वज़ू से पहले। हर रोज़ दिन, यानी कि दिन में 5 मरतबा वज़ू के वक्त उनके जो है फिंगर से, उनकी उंगलियों से ये अंगूठियाँ उतरती थी। एंड येट नो चेंज, लेकिन फिर भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती थी। एवर ऑब्जर्व्ड इन द आर्डर, एवर ऑब्जर्व्ड, कभी भी कोई तब्दीली नहीं देखी गई। इन द आर्डर, इस तरतीब में, इन विच देवर वोर, जिसमें वो पहनते थे। और फिर भी उनकी इस तरतीब में कभी भी कोई चेंज, उनकी इस, यानी कि रूटीन में, इस बिजी लाइफ में कोई तब्दीली नहीं देखी गई, कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। जब से उन्होंने पहना है इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं देखी गई। एवरी ईद, हर ईद को, आफ्टर ही सरमन, वो अपनी तकरीर के बाद, वेन एवर द कॉटन बैग कंटेनिंग फ्राम 150 to 200 रुपीज़, जो कि सूती थैले के अंदर 150 से 200 तक रुपए इकट्ठे हो जाते थे। फ्राम द डिवोटीज़, उनके अकीदतमंदों की वजह से, आप अकीदतमंद की जगह पर यहाँ पर मुक्तदी भी कह सकते हैं, उनके मुक्तदियों की तरफ से। हैपन टू फॉल, अक्सर ऐसा होता था, इत्फाकन गिर जाते थे। विद अ थर्ड, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़, वो 40 से 50 रुपये तकसीम कर देते थे। इन द प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर, उन्हीं इबादत करने वालों के दरमियान में। अमंग द नीडी, जो कि ज़रूरतमंद होते थे। एंड द पुअर ऑफ द विलेज, और जो गांव के गरीब लोग होते थे। गांव के गरीब और हाजतमंदों या मुस्तहिक या ज़रूरतमंदों में वो उसी जगह पर 40 से 50 लोग जो उनकी अपनी इबादत में मसरूफ़ होते थे, उनकी मौजूदगी में तकसीम कर देते थे। आफ्टर ईच सच एक्ट, हर इस तरह के अमल के बाद, ही यूज़ टू से, वो कहा करते थे, प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ ना करो। रिमेंबर द बेनिवलेंट अल्लाह आलमाइटी, आलमाइटी अल्लाह, अल्लाह आलमाइटी को याद किया करो। इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट इन स्टोन, अगर वो एक पत्थर में कीड़े को पैदा कर सकता है। ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, वो वहाँ उनको खुराक भी पहुँचा सकता है। प्लीज़ डू नॉट ब्लेस मी, ठीक है, मेरी, यानी कि मेरे लिए दुआ ना किया, मेरी, यानी कि ब्लेस का मतलब यहाँ पे नेमत है, इनका शुक्रिया अदा ना करो। व्हाट हैज़ ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, ठीक है, कि उसने मुझे किस नेमत से नहीं नवाजा है। हेल्थ, सेहत, पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून, फ्रीडम फ्रॉम केयर, परेशानियों से उसने आज़ादी दी है, निजात दी है। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कोई एक ख्वाहिश कर सकता है। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्राम हिज अनलिमिटेड ट्रायर्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मैं उसकी डिवाइन ब्लेसिंग, उसकी अता की हुई नेमतों में से, उसकी खुदाई यानी कि नेमतों में से, ठीक है, गैर महदूद या लामहदूद, ठीक है, ख़जानों में से किसी भी चीज़ की मुझे अब ज़रूरत नहीं है।